कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर घर परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज सबसे बड़ी खबर जो है वो बजट से जुड़ी हुई है। पूरे देश में इस बात की सरगर्मी रही है कि निर्मला सीतारमण के पिटारे में दरअसल है क्या। देश में करीब 140 करोड़ लोग हैं और सबकी बजट से अपनी उम्मीदें हैं। किसी को इनकम टैक्स में छूट चाहिए तो किसी को जीएसटी से राहत चाहिए, किसी को अपने बिजनेस की चिंता है। क्या सोच रहे हैं लोग बजट को लेकर, इसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। साल 2023-24 का बजट पेश होने में अब कुछ ही घंटों का फासला रह गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अपना पिटारा खोलेंगी। कोरोना की दुश्वारी के बाद ये पहला बजट है, इसीलिए लोगों की उम्मीदें भी बड़ी हैं। हमने लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से बजट को लेकर उनके मन की बात जानने की कोशिश की। कल देश का बजट आ रहा है, क्या क्या उम्मीदें हैं इस पर बजट में सब कुछ तो सही है। जो इनकम टैक्स का स्लैब जो 5 साल से जो नहीं बढ़ा है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। और बाद बाकी जो इनकम टैक्स लेते हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देश हित में लगता है। वो पूरा अपना सेने पे और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा रहे हैं, सारे सभी जगह उन्नति तो हो ही रही है। अच्छा, लोअर मिडिल क्लास हमेशा कहता है कि भाई हमारे लिए बजट में कुछ नहीं है। अब कहने का तो सबका तो ऐसे ही है कि चाहिए सब। सरकार गरीबों के लिए कर रही है और अमीरों के लिए कर रही है। नहीं, ये सरकार सबके लिए कर रही है, सबके लिए, मतलब समान रूप से सरकार सबको देख रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बजट से बड़ी अपेक्षा यही होती है कि सरकार इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ी राहत दे दे। उधर टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े लोग चाहते हैं कि सरकार इस बार उनके सेक्टर के लिए कुछ करे। इस सेक्टर में आप चाहते हैं जहां पर कुछ चीजें हों बजट में? हाँ, बजट में टेलीकॉम सेक्टर में बजट अच्छा है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग टेलीकॉम सिस्टम से जुड़े हुए हैं। टेलीकॉम सिस्टम में बजट नहीं है, एकदम नहीं है, नथिंग। अगर आता है तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा होगा कि एम्प्लॉय जितने हैं, वर्कर्स जितने मतलब ये बीएसएनएल में देखे ना कि वीआरएस दिया गया, बजट आएगा तो कम से कम एम्प्लॉय तो रखे जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि बजट पर पूरे देश की निगाहें हैं और हर कोई अपने पेशे और कारोबार से जुड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। नौकरी पेशा लोग इनकम टैक्स स्लैब में रिबेट चाहते हैं, तो नवी मुंबई की थोक सब्जी मंडी में बैठा कारोबारी महंगाई और टैक्स के बोझ से निजात चाहता है। मतलब महंगाई के ऊपर थोड़ा होना चाहिए। अभी मार्केट के जिस हिसाब से चल रहा है पूरा सिस्टम ही हम लोग का हिल गया है। अभी टैक्स भी हमको लगता है, पहले हमको टैक्स नहीं लगता था माल पे, अभी हमको मतलब ज्यादा टैक्स भी लगने लगा है। तो यही सब है कि कुछ कम करे तो अच्छा रहेगा। दरअसल आम आदमी को बजट से बस इतना ही लेना देना होता है कि उसकी कमाई ज्यादा हो जाए और टैक्स कम हो जाए। लेकिन इकोनॉमी के जानकार जानते हैं कि बजट पेश करने से पहले सरकार के सामने कितनी चुनौतियां होती हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को उन सब एक्सपेक्टेशंस को लेके एक मिडिल ऑफ द रोड पाथ निकालना पड़ता है, जहां पे वो बैलेंस लाया जा सके। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं कि पब्लिक सेक्टर कैपेक्स कंटिन्यू करेगा, जैसे मैंने बोला, और ग्रोथ ओरिएंटेशन होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट आउटलेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर हेल्थ केयर, फॉर एजुकेशन एट्सेट्रा। बट नेचुरली एज फार एज पर्सनल टैक्सेस आर कंसर्न, एक्सपेक्टेशन तो है कि एक किस्म का बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को। बहरहाल लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उम्मीद है कि इस बार बजट में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ खास तोहफा वित्त मंत्री दे सकती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।